हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज में हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमाई के बारे में, जिनको आरएनटिक्स से ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज प्लेयर्स के बीच कुछ इश्यूज हो गए थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मी के बारे में। अब वो आरएनटिक्स में खेलते हुए दिख सकते हैं क्योंकि सैयद को ड्रॉप कर दिया गया है ट्राईआउट्स के दौरान। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजीएमआई के रोड मैप के बारे में, जो कि जनवरी से अप्रैल तक बीजीएस चला और जून से जुलाई तक बीएमपीएस चलने वाला है। बट देन इंटरनेशनल इवेंट और फ्रेंचाइजी सिस्टम सेकंड हाफ से देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएमपीएस के प्राइस पूल के बारे में, जो मे भी हो सकता है कि 4 करोड़ का देखने को मिले। बट देन बात करते हैं एस्पावर के बारे में। वो अपनी स्ट्रीम पर एक रूमर के बारे में बात करते हैं, जिसमें लोग बोलते हैं जोनाथन और एस्पावर का ईगो क्लैश होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इस पर एस्पावर ने रिस्पॉन्ड किया है, तो पहले वो देख लेते हैं। बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रखी थी लोगों की कि स्टार्टिंग में एस्पर और जॉनी का ईगो क्लैश होता था। वैसा कुछ कभी था नहीं, बस रीज़न कुछ और थे। ईगो क्लैश भी नहीं था, उसके उसके साथ भी कुछ नहीं था, कुछ बाहर बाहर का चीज़ था, मेरा अलग सा। उसकी वजह से वो टाइम पे मैं गेम पे अपना फोकस नहीं कर पाया था, उसकी वजह से थोड़ा डाउन हो गया था। तो वो चीज़ को पोर्ट्रे करके दिखाया गया कि ईगो क्लैश है, बट वो एक अजम्पशन था ईगो क्लैश किसी और का, बट ऐसा कुछ था नहीं। बाकी सब सॉर्टेड है, फुल पूरा जान एकदम, मतलब पूरा घुस जाएंगे हम लोग एज अ टीम गेम के बाहर, गेम के अंदर भाईचारा के साथ रहेंगे और एकदम फोकस करेंगे, एकदम तगड़े तरीके से करें एंड रिजल्ट्स पे बेस्ट वर्क करेंगे। अब बात करते हैं सोमराज के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे दैट जॉनथन को समझ में आ गया है कि तू नागराज है, जिस पर सोमराज ने क्या बोला वो देख लेते हैं। जॉनी को समझ आ गया है कि तू नागराज है, बिगेल नागराज। हमको समझ नहीं क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता रहता है। इफ आई वाज अ स्नेक देन आई नो कि मैं और कहाँ पे चाकू घोप सकता था। आई ऑल्सो नो ही इज, छोड़ो इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा, किसी को गिराना नहीं चाहता हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डी भाई के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे दैट आईको एक चाइनीज कंपनी है, तो क्या उनको लेना सही होगा, जिस पर गोल्डी भाई ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। iQOO being Chinese company should be still private. iQOO is Indian मतलब Indian manufacturing company. Might have Chinese investors, doesn't mean it's not helping Indian economy to grow. आप iQOO का अगर प्लांट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा इंडिया वाला। एंड कितना इंडिया के लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वैसे रौनक जोशी अच्छा लगा, मैंने आपको कुछ किसी के चैनल पे चैट मारे हुए देखा हुआ है, बढ़िया लगा। आप आए, आपने सवाल भी बड़ा अच्छा किया, बट आपको ये नहीं पता था हम रेडी रहते हैं आंसर्स के साथ। बाय द वे रियलमी भी शायद चाइनीज है जितना मुझे पता है। ज्यादातर गोल्डी भाई है ही ना, चाइनीज इन्वेस्टर्स है सब पे, सबकी कंपनी इंडिया में खुली हुई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लचौड़ के बारे में। तो उन्होंने बात करी स्पेगआउट की टीम से जाने के बारे में, जो कि क्लचौड़ की टीम से स्काई स्पोर्ट्स खेल रहे थे। तो पहले वो देख लेते हैं। दोनों झारखंड वासियों को रातों रात लूट लिया गया है। बाय द वे थैंक यू भाई मेरा तो स्टोरी खतरनाक, पता है मुझे पता ही नहीं। चेहरा तो कल दिखा। अब कल पता चला ऐसा ऐसा हो गया है। बोला अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, कुछ कर सकते हैं बता। क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं बैठ कर ढूंढ रहा हूँ कि कल भाई स्काई स्पोर्ट्स है क्या सीन करना है अभी, मैन खेलना पड़ेगा क्या। गाइस कल शाम में ऐसे ही हम यहाँ पे कैफे वहां पे आए, हम देखिए क्लच गॉड भी है बाहर। उसको मैंने फिर बोला कि याद ये चलते चलते आया अपने घर से। फिर ये कॉल पे लगा हुआ है कि भाई मेरा प्लेयर तो चला गया, प्लेयर लाऊ तो लाऊ कहाँ से। और हम दोनों लाफ ऑफ किए जा रहे कि ये क्या हुआ। दोनों एक दूसरे के ऊपर हंसे जा रहे हैं। और ये भी कॉल पे बिजी है, हम भी कॉल पे बिजी है कि कौन 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 किधर 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 कहाँ कॉल घुमाए। सारे प्लेयर्स अभी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और ऑर्ग्स भी बहुत लिमिटेड है। अब बात करते हैं मिजी के बारे में। तो उन्होंने बात करी सोमराज की न्यू टीम के बारे में, तो मे भी हो सकता है कि वो 8-बिट को ज्वाइन करे। तो पहले वो देख लेते हैं। Why BXT winning lineup not getting an org? उनको चाहिए नहीं था। उनको org के बहुत सारे ऑफर्स थे, K9 का ऑफर था, FS का ऑफर था। अब जहां से उनको ऑफर मिला उन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया है। तो आई होप ज्वाइन कर लिया हो। जो मैंने सुना है बस वो रूमर्स ना हो, क्योंकि आज का ही टाइम है और BMPS के लिए जो रजिस्ट्रेशन हैं वो आज के दिन पर ही उन्हें करना है। अभी मैं राइवलरी आपको बता रहा था ना, तो एक तो राइवलरी सेट रहती है हमेशा, सोल वर्सेस गॉडल। पर जो अभी 8-बिट की लाइनअप है, मुझे लगता है सोल से ज्यादा जो राइवलरी है वो इनकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हुए हैं चीजें। अभी हाल फिलहाल में बहुत कुछ हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमराज के बारे में। तो उन्होंने बात करी एस्पावर की टीम से जाने के बारे में, और वो बताते हैं दैट एस्पावर के जाने के बाद किसी ने एक्वानॉक्स को भी पोच किया था। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। गाइस आप लोग पता है कल पावर गया, फिर हमारे एक और प्लेयर को पोच करने के लिए कॉल्स आने लगी कि यार भाई तू बूट कैंप आजा, एक्वा भाई तू बूट कैंप आजा, तुझे बोनस दे रहे हैं, तुझे सैलरी जो चाहिए वो बता भाई। मैंने कुछ टाइम बाद स्ट्रीम पे देखा किसी की, यार सोमराज और एक्वानॉक्स का लाइनअप टूटेगा, मतलब वो एक्वानॉक्स भी लीव कर तो बहुत बुरा लगेगा। ऐसी चैंपियन लाइनअप ब्रेक होते हुए हम देख नहीं सकते। और सुबह कॉल पे मेरे को पता चल रहा है यार पावर तो क्या, अब एक्वा को ही पूछ रहे हैं ये क्या चल रहा है। वही है, पता है कि स्ट्रॉन्ग लाइनअप्स को लोग ब्रेक करना चाहते हैं। पता नहीं इस कम्युनिटी में अजीब लोग हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आता है। कभी 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 तो मुझे ये भी लगता है कि जब मैं बीजीएस गॉडलाइक के साथ खेलने गया था तब फिर वहां पे मुझे भी ऑफर था। उस टाइम तो फिर मैं भी जा सकता था, वहां पे भी मेरे को अच्छा सैलरी मिल रहा था, वहां पे तो और एडिशनल नंबर भी मिलते मुझे। पर फिर मैं सोचा कि यार मेरे साथ जो बंदे अभी तक है जो साथ में खड़े हुए हैं, पुकार, गमला, रौनक भी था, डेस्ट्रो भी था,
उन लोगों का क्या? अब हम फिर से बात करते हैं मेसी के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे दैट कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता क्या, जो प्लेयर्स कभी भी टीम को लीव कर देते हैं, और क्या प्लेयर्स पर लीगल केस आ सकते हैं, जिस पर मेसी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जोक नहीं है, पर प्रॉब्लम इस चीज का है ना, बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, बात इस चीज की है कि जबरदस्ती अगर आप प्लेयर्स को रखते हैं, ठीक है, या तो आप उन्हें बेंच कर दें, आपके पास प्लेइंग फोर है, और प्लेइंग फोर अगर आपके पास है और आप उस पांचवें प्लेयर को बेंच करते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका वो मेन प्लेयर है और वो जाना चाहता है और आप उसको जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, तो जो चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई हो पाए वो भी क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो इंडिया में लोग इस चीज से बड़ा डरते हैं कि भाई वो सैबोटाज कर दे गेम, क्या पता वो उतने अच्छे से ना खेले जितने अच्छे से वो खेलना चाहता था। केस वोस करने का तो कर सकते हैं, पर केस वोस करने का फायदा क्या है, प्लेयर का पूरा करियर खराब हो जाएगा और को उसमें कुछ फायदा मिलेगा नहीं। ये सारी चीजें सोच कर ना और नहीं करती। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वीएक्सी शीक के बारे में। तो उन्होंने बात करी गॉडलाइक के लाइनअप के बारे में। एस पावर की ज्वाइन करने के बाद ऑडियंस के इस लाइनअप से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, एंड टीम में 3 स्टार प्लेयर्स होने से पंक को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। लाइनअप तो अच्छी हो गई है गॉडेल की काफी। कौन कौन है, जॉनथन, एस्पार और एडमिन हो गए ना, तो लाइनअप तो उनकी बहुत स्ट्रांग हो गई है। बट 3 एमवीपी प्लेयर्स को खिलाएगा कैसे पंख, संभाल लेगा पंख? बट इतनी स्ट्रांग लाइनअप है, इतने बड़े बड़े नाम है, और तो आई थिंक फैंस के एक्सपेक्टेशंस भी अब बहुत ऊपर होंगी। अगर गलती से भी उन्होंने थोड़ा सा खराब खेल दिया तो, बट अच्छा ही खेलेंगे, अच्छा ही खेलेंगे। एक्सपेक्टेशंस सबकी बहुत हाई हो गई है उनसे अब। मेरी भी आई एम वन ऑफ दोज। इनकी एक्सपेक्टेशंस अब उनसे बहुत ज़्यादा है। मैम एज एन आईजीएल मेरे को लगता नहीं है कि 3 एमवीपी प्लेयर्स को खिलाना इतना स्मार्ट, बट इट्स पंक ही कैन हैंडल आई गेस। जॉनी भी शाइन करेगा ही करेगा, पार भी शाइन करेगा ही करेगा। एडमिनो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, एडमिनो की गेम सेंस भी बहुत अच्छी है, गन पार भी बहुत अच्छी है। होपफुली वो उसका थोड़ा डिम ना हो जाए वो 2 बड़े नाम की वजह से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो उन्होंने स्नेल ओपी से रिलेटेड बात करी, तो पहले वो देख लेते हैं। दादा स्नेल का कुछ करते क्यों नहीं, बार बार डिफेंड करता है? अरे उसका रोटी रोटी चल नहीं रहा रे, उसका रोजी रोटी चल नहीं रहा, अभी प्रॉब्लम ये है स्नेहिल का। फिर लग गया होगा वो किसी ना किसी के पीछे। अवॉइड करो, इग्नोर करो, इग्नोर द Hi, नॉइज what's up? until he was promoting betting apps and plugging the betting games into his streams on his videos and making it private after getting the payment, तक ठीक था। तो अब हम बात करते हैं इंसिन अरेना के बारे में। काफी लोग उनसे पूछे थे क्या ओमेगा टीम K9 को लीव कर रहे हैं, एंड अगर तो वो लीव कर रहे हैं तो क्या मावी ज्वाइन करने वाले हैं, जिस पर उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया वो देख लेते हैं। ये बताओ कि हमारी K9 तो ठीक है ना यार। देखो तुमने परसों मेरी लाइव स्ट्रीम देखी होगी, मैं आजकल मैं व्लॉग भी डालूंगा, व्लॉग का वेट करो। लेकिन भाई देखो, तुमने नोटिस किया होगा ओमेगा वाज नॉट देयर, बाकी तुम समझदार हो। K9 चेंजेस कल पता चलेगा ब्रो, कल तक का वेट कर रहे हैं। वी आर स्टिल इन टॉक्स ब्रदर, वी आर स्टिल इन टॉक्स, सब बातचीत चल रही है। देखो कुछ बदलने से पहले बातचीत कर लेना सही रहता है, तो हम लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि न्यू टीम का बता दे भाई। यार वो तो ओमेगा ही बताएगा यार, या देखो यार ये सब चीजें ओमेगा ही बताए तो ज्यादा बेटर है। कल का वेट करो, कल ओमेगा लाइव स्ट्रीम करेगा। क्या मावी भाई खेलेंगे BMPS? नहीं, आई थिंक नहीं भाई। इंटरनल इशू सॉल्व करो यार। देखो इंटरनल इशू ना, मैं कितना भी बोल लूँ, देखो अल्टीमेटली ये पर्सन वेरी करता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप देखो, इट इज लाइक कि अगर आप कोई चीज चाहते नहीं हो तो उसमें मैं आपको कितना भी समझा लूं, कितना भी आपको मोटिवेट कर लूं, वो चीज होगी नहीं। अब बात करते हैं मॉडल के बारे में। क्या 8-बिट में कोई चेंजेस होने वाले हैं, जिस पर मॉडल ने क्या बोला वो देख लेते हैं। Mortal Bhai will always team represent 8-bit in BMPS और there will be another new team. श्रीनु भाई ऐसा है कि this thing मेरे हिसाब से will be conveyed by Mercy. ओके, मर्सी के द्वारा कन्वे होगा जो भी है डिसीजन उसका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग के बारे में। वो सिर्फ एक मैसेज शेयर करते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली वो बोलते हैं दैट उनका फर्स्ट ड्रीम था ई स्पोर्ट्स में ग्लोबल लेवल का एक्सपीरियंस लेना, जो प्रीवियसली सिर्फ फैनेटिक या TSM जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉसिबल लगता था। लेकिन अब वही एक्सपीरियंस वो एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ले पा रहे हैं, जो कि उनके लिए काफी प्राउड और इमोशनल मोमेंट है ना। इसके बाद ठग उनके लिए एक वॉइस नोट शेयर करते हैं, तो पहले वो सुन लेते हैं। भड़वा हम्बल बन रहा है, हाँ मैं मानता हूँ इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट आई गेस ये सिर्फ इसका नहीं, ये पूरे के पूरी हम लोग चारों को फाउंडर सिड, जयेश, आदि, धीरज, सारे क्रिएटर सबकी कुकिंग है। जस्ट टू लेट यू गाइस नो, जो हम लोग का स्टारक्राफ्ट प्लेयर है गुमी हो, वो सिड के ही थ्रू हुआ है, ठीक है। एंड ऑल्सो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू हेल्प अस कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्लेसेस। सो मैं बस ये इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मेंशन कर दिया मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ भाई, सब इन्वॉल्व है। इट्स अ टीम एफर्ट ऑफ एवरीवन, ऑल आवर को फाउंडर्स हु आर सपोर्टिंग मी, हु आर टेकिंग केयर ऑफ अदर थिंग्स, ऑल अदर हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हु आर टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स एक्सेट्रा। सो यस। जिसके बाद सिड एक और मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं दैट उन्हें कभी कभी लगता है कि काश वो वही पुराने वाले पगलू सिड होते जो ई स्पोर्ट्स की शुरुआत में थे। लेकिन सच तो ये है कि एसिडल की वजह से उन्होंने नए एरियाज भी एक्सप्लोर किए हैं। Tom, what's the reason behind you not joining any org? Guys, हमारी जो org से बात चल रही थी, जो हमारे ब्रांड से बात चल रहे थे, सब चीज ऑलमोस्ट हो गया था। एंड मूवमेंट में हमें भी शौक लगा, हमारी org जो होने वाली थी उनको भी शौक लगा, और वो ब्रांड का तो क्या बोले, पहला वर्ड तो एक ही भोसड़ा ही बट विल मेक आवर स्ट्रीम्स हेल्दी। ब्रांड का भी एकदम chaos हो गया, हमारा जो अच्छा नंबर से बात हो रहा था, इट वाज ऑल सब चीज अपार्ट हो गया। तो
ऐसा नहीं है गाइस कि एक बंदे की वजह से सब पूरा टीम चल रहा है, उसका घर चल रहा है। चारों की वजह से एक दूसरे का घर चल रहा है। चारों आखिर में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ही एट द एंड। सो फिर जो और थी वो केओस में आई कि अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि उनका भी जो ब्रांड से बात हो रहा था, उनका भी पूरा डील इधर से उधर हो गया। पावर बीइंग अ प्लेयर विद आल्सो गुड नंबर्स, सो उसका भी एक बहुत बड़ा वैल्यू था टीम में और ये ब्रांड डील्स में। तो फिर सब चीज़, हमारा जो सारा प्लान था, मैंने ये भी प्लान किया था हम लोग वर्सेटाइल को बिल्ड करेंगे, पर अब वो सैडली हो नहीं पाया। उसमें देयर इज नो रिग्रेट्स। तो फिर इफेक्ट ऐसे बहुत किया रात के, हम लोग का कितना 3 घंटा हम लोग बात किए उससे, हम लोग उसको प्रोज और कॉन्स भी बताए, हम उसको ये भी बोले कि BMPS के बाद आप जा सकते हो, फिर अगर हम लोग और का कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे तो भाई हम तुम्हें किक कर देंगे। अगर और नहीं जाने देगी तो अगर हम तुमको लाइनअप से किक करेंगे तब तो जाने देगी ना भाई, तुम इतने कैलिबर वाले प्लेयर हो, तब गॉर्डन तुमको तब भी लेगी। बस वही था कि आफ्टर विनिंग चेंज करने का ऐसा कुछ पॉइंट नहीं था, क्योंकि मैंने भी ऐसी गलती करी है पहले। ऑलरेडी गाइस आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।